पुष्कर जी के जीएस में आपका स्वागत है। लेटेस्ट एग्जाम बिहार दरोगा का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कम दिन एग्जाम बचा है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन सीरीज है। और ये क्वेश्चन सीरीज कर लेने के बाद आपका रिजल्ट 100% होने का संभावना है बिहार दरोगा में। तो इसके लिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट वाइज सब सीरीज लेके हम आएंगे। तो पहला सीरीज मेरा जो है भारतीय इतिहास होगा, और उसके बाद जो है मॉडर्न, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद मॉडर्न। ये सारा एक एक करके हम लोग आएंगे। और ये वीडियो जो है एग्जाम के व्यू से, दरोगा के व्यू से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसको देख लेने के बाद जो आप लोग के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास का जो है पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है पाषाण युग। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, यानी काटने वाला उपकरण को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा गडांसा। क्या हो जाएगा? गडांसा। इसके बारे में एनालिसिस भी दिया हुआ है। पाषाण काल में उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। तो इससे काल के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 मतलब ईसा पूर्व ईसा पूर्व। उसके बाद ये पाषाण युग ये काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण गंडास कहा जाता था, गंडासा कहा जाता था। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो है, मनुष्य ने पहली बार न्यूलिथिक युग, मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन था? तो कुत्ता हो जाएगा, यानी डॉग, कुत्ता हो जाएगा। तो नवपाषाण, इसका विश्लेषण, नवपाषाण काल में न्यूलिथिक युग मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। पाषाण काल में जो एक आदमगढ़ तथा बुजुर्होम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले। और बुजुर्होम नामक स्थल जो है कब्र में मलिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ था, दफनाया जाता था कुत्ते को भी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पर हम जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है न्यूलिथिक जो है, न्यूलिथिक का अर्थ क्या है? न्यूलिथिक का अर्थ ए में पूरा पाषाण है, बी में नव पाषाण है, बी में मध्य पाषाण है, डी में वृद्धावस्था है, जिसका हो जाएगा नव पाषाण। क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। इसका विश्लेषण, पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण काल के 3 चरणों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का सबसे विकसित काल था। इसका समय 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अब जो है चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में जो है आपको मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला डायरेक्ट ये देख लीजिए, इसका याद ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ए बी सूची मिलाने वाला है। जगह कहाँ है, जगह के बारे में दिया गया है। तो जगह के बारे में कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा भुज कच्छ, कोटदीजी सिंध, बनावली हरियाणा, ये जगह है। कहाँ है पूछता है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। उसके बाद सुरकोटदा कहाँ है? भुज कच्छ में। कोटदीजी कहाँ है? सिंध में। बनवाली कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। इसका विश्लेषण भी देख लिया जाए। सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो में मिला। सबसे बड़ा एवं स्नानघर प्रमुख स्मारक है जो 11.8 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर गहरा। इस स्नानघर फर्श पक्की ईंटों से बनी है, जिसमें उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में पानी निकलने के लिए एक नाली बनाई गई। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप में धर्म अनुष्ठान वक्त के लिए किया जाता था। प्रोफेसर मार्शल ने इस तत्कालीन विश्व के आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर छठा आ गया है। किस स्थल, एक मिनट पूरा यहाँ देखिए। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी किस राज्य में स्थित है? ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इसका विश्लेषण भी देख लिया जाए। विश्लेषण में है पीलीबंगा जो है भारत के राजस्थान राज्य हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पीलीबंगा पंजाबी भाषा की शब्द है जो पीलीबंगा पीले रंग की चूड़ियां से बना है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थान पर जलाशय की प्रमाण मिले हैं? जलाशय के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धोलावीरा। कहाँ मिले हैं? धोलावीरा में। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। हड़प्पा धोलावीरा स्थल से जलाशय की प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य JP जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी? सूती वस्त्र, यानी हड़प्पा में सूती वस्त्र नहीं हुई थी। हड़प्पा स्थल भौतिक जीवन में काम आने वाले अनेक वस्तुएं की बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला है, ना कि हड़प्पा से। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। सिंधु घाटी से राखी घाटी है, कोटरा है, कालीबंगा तो है, ये है। आहार नहीं है। कौन नहीं? आहार नहीं है। आहार नहीं है। इसका विश्लेषण, आहार पुरातात्विक स्थल ताम्र पुरातात्विक स्थल जो दक्षिण पूर्व राजस्थान के आहार नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुआ है। राखी घाटी हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? कौन धातु का नहीं जानते थे? लोहा का नहीं जानते थे। तांबा का सोना जानते थे, लोहा का नहीं जानते थे। इसका विश्लेषण भी देख लिया जाए। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल और साहिवाल शहर में 20 किलोमीटर पश्चिम से रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई। यहाँ के लोग तांबा कांसा सोना का उपयोग जानते हैं, जबकि यहाँ के लोग लौह धातु की ज्ञान नहीं था। यहाँ प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख बना, बैल पीतल बना, दक्कन ईंटों वृत्ताकार चबूतरे जिनका उपयोग संभवतः फसल को दबाने में किया जाता था, और गेहूं तथा जौ दोनों अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी
के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? मेसोपोटामिया, किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पावासी अपना व्यापार जलमार्ग स्थल मार्ग दोनों करते थे। भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। मेसोपोटामिया अभिलेख वर्णित मलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें है आपको जो है मिलान करने वाला। तो इसमें जो है जैसे इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। तो सी हो जाएगा तो पहले कौन हो जाएगा? एक मिस्र के बाद हो जाएगा सुमेरियन के बाद हो जाएगा सिंधु घाटी के बाद यूनानी। तो इसका विश्लेषण भी देख लिया जाए, विश्लेषण में और क्लियर हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कलाक्रम लगभग 31 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया सुमेरियन की सभ्यता, जिसका कलाक्रम 3000 ईसा पूर्व माना जाता है, सुमेरी सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता कलाक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व मध्य माना जाता है। इसका युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनानी सभ्यता कलाक्रम 800 ईस्वी पूर्व से 1600 के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान मिला है? तो मोहनजोदारो। कौन? मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर ग्रेट बाथ साक्ष्य मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान यह पाकिस्तान सिंध प्रांत के लारकाना जिले सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस खोज सन 1922 ईस्वी के राखलदास बनर्जी ने की है। विशाल स्नानघर विद्वान जॉन मार्शल ने ही तत्कालिक विश्व का आश्चर्य बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। कौन सी का पूजा करते थे? ए में ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति के, इंद्र और वरुण के। तो यहाँ पशुपति की हो जाएगा। किसका पूजा करते थे? पशुपति के। उसके बाद जो है इसका एनालिसिस विश्लेषण। सिंधु घाटी किनारे बसी भारतीय प्राचीन नगर सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति की पूजा, मातृदेवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब देखिए जगह के बारे में पूछ देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जगह के बारे में भी पूछता है। तो जगह के बारे में जो है लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। राखी गढ़ी कहाँ? हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा। राखी गढ़ी हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। इतना याद कर लीजिएगा, काफी हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? रावी। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मांटगोमरी जिले रावी पुरुषोनी नदी के तट स्थित है। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल निर्देशन में हड़प्पा के अन्वेषण किया। यहाँ मजदूरों के आवास, उर्वरता की देवी की मूर्ति, तांबे, इक्का, गाड़ी, गेहूं एवं जौ की दान इत्यादि का भी साक्ष्य पाया है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से सुमेलित करे दिए गए कोट भाषा क्षेत्र है। अब इसमें दिया गया है कौन पहले आएगा? सिंधु है, पश्चिम बंगाल है, कोट दी है, बालाकोट है। तो इसका जो है देख लिया जाए। दक्षिण राखी गढ़ी हरियाणा, इसका देख लीजिए। इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है इसके बारे में दिया हुआ क्षेत्र है, पूरा स्थल है। सिंधु कोट दीजिए, पश्चिम पंजाब सरायखोला, दक्षिण बलूचिस्तान बालाकोट, हरियाणा राखी गढ़ी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का अंकन नहीं है? गाय का अंकन नहीं है, बाघ का, हाथी का, गेंडा का है, लेकिन गाय का नहीं है।
सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त पशुपति सील, मोहर, बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा आदि जानवरों का अंकन है, जबकि गाय का अंकन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, लोथल किस नदी के लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? भोगबा। कौन नदी के? भोगबा। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगबा नदी के निकट स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में S.R. राव ने किया था। किसने किया था? S.R. राव ने किया था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? लोथल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता प्राचीन बंदरगाह लोथल है। सिंधु सभ्यता एकमात्र बंदरगाह वाला शहर भी है जो एक साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगबा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज S.R. राव ने की थी। यहाँ से प्राचीन काल मोतियों की रत्न और गहनों का व्यापार पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका तक प्रतीत होता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है रोपर, लोथल, बालाथल, कालीबंगा। तब देख लिया जाए कौन नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है? सी नहीं है, यानी बालाथल सिंधु घाटी संबंधित नहीं है। बालाथल सिंधु घाटी संबंधित स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान उदयपुर जिले बालाथल गांव के पास बरेच नदी के पास टीले पर स्थित है। ताम्रपाषाणिक स्थल। इस सभ्यता की खोज 1962 से 63 में डॉक्टर B.N. मिश्रा द्वारा की गई थी। विकल्प सिंधु घाटी सभ्यता उन्हें संबंधित राज्य है। लोथल गुजरात है, कालीबंगा राजस्थान, रोपर पंजाब है। रोपर कहाँ है? पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, जोते हुए खेत का प्रमाण, यानी जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिली है? इस कालीबंगा। कालीबंगा से कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। जोते हुए खेत। अब इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। जोते हुए खेत सिंधु सभ्यता कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ काले रंग का चूड़ियाँ राजस्थान के जो गंगानगर जिले में स्थित है। इस नगर की खोज सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की है। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं द्रुस्वती नदियों के बीच स्थित है। कालीबंगा पश्चिम टीले सेंधव सभ्यता के नीचे पाक सेंधव सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनमें हाल से जोते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है, जिसे दो फसलों के साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। ये सावधानों से प्राप्त युगल सावधानों से प्राप्त हुआ, युगल जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकार मोहरों निर्मित है। सेलखरी, 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 सेलखरी। सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर मोहर सेलखरी निर्मित है। कांचली मिट्टी, गोमदेचट मिट्टी बनी हुई है, मिला है। ये प्राप्त मोहरों में श्रृंगी पशु, कुंवर वाला बैल, हाथी, भैंस आदि अंकित है इस पर। क्वेश्चन नंबर 24, मेसोपोटामिया का अभिप्राय। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या है? दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, यानी दो नदियों के बीच, दजला और फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, सूती वस्त्र साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से हुए थे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहता है इस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में की थी। सिंधु नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन, सेंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो कांस का, यानी कांसा का।
इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, जो तांबे और रांगे टीन का मिश्रण। इस सभ्यता का विकास सिंधु घग्गर, प्राचीन सरस्वती किनारे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ इसके प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में से निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति का पूजा, यानी विशिष्ट कोई मूर्ति का पूजा नहीं था। नेक्स्ट, सिंधु निवासियों धार्मिक जीवन मातृदेवी की उपासना, लिंग योनि की पूजा तथा पशु पक्षी नाग पूजा तत्व विद्यमान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति का पूजा का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता देवी को मानकर उसकी पूजा क्या करते थे? सिंधु सभ्यता मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित। सिंधु घाटी नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल पंजाब में है? हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला, जलीलपुर। ये सिंधु स्थल पंजाब में है। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। सिंधु स्थल हड़प्पा है, रहमान ढेरी है, सराय खोला है और जलीलपुर आदि पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता नगर की खोज खुदाई से भी है। इसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसकी काल 3500 से लेकर 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, वनवाली आदि इसके प्रमुख स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 29, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा करवाया गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान पंजाब प्रांत लारकाना जिले सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत अन्नागर पिगट महोदय ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में है, सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित में से स्थानों में कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन स्थित है? खाली लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह नगर जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से इस स्थान गोदी डॉकयार्ड होने की प्रमाण मिलता है? लोथल को। किसको मिलता है? लोथल का। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। इसका एनालिसिस में सिंधु सभ्यता लोथल गुजरात स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल प्राचीन काल में एक फूलता व्यापार केंद्र है, जहां मोतियों, रत्नों और गहनों व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, 32 में वैदिक सभ्यता के बारे में है। वैदिक सभ्यता में हम लोग आ गए हैं। प्राचीन भारत के चैप्टर वाइज है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? इसमें हो जाएगा यजुर्वेद। यानी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कौन हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिनके संकलन करता महर्षि कृष्ण देवव्रतन वेदव्यास। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों, नियमों एवं विधि का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? उपनिषदों की रचना सबसे पहले यही हुई थी। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों के कलाक्रम अनुसार सर्वप्रथम उपनिषदों की रचना हुई है, जिनकी कुल 108 है। दिए गए घटनाओं तथा उनका कलाक्रम निम्न अनुसार है। अर्थशास्त्र की रचना 3वीं शताब्दी में, बौद्ध पारंपरिक निर्माण 483 BC में, अशोक का शासनकाल 268 BC में।
क्वेश्चन नंबर 34 की ओर जाएंगे हम लोग। 34 का ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100 साल। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान के बारे में हम देख लिया जाए। शिक्षा वेद मंत्रों को उच्चारण करने की विधि का वर्णन है। कल्प, यज्ञ संबंधी नियम, व्याकरण, प्रत्यय स्वर शब्द का बोध होना, निरुक्त शब्दों का अर्थ, ज्योतिष काल का ज्ञान, छंद, वैदिक मंत्रों का पाठ। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। किसने की थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जो सविता को समर्पित। ऋग्वेद की 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद 9 मंडल है, सोम देवता भी समर्पित है। इसको है सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 37, संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने रखवाली करता है। भाग दूध संग्रह अधिकारी होता है। वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों रत्नीन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण 12 रत्नी सूची मिली है। क्वेश्चन नंबर 38, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? ब्रह्मा। कौन करते थे? ब्रह्मा। अब देखिए इसके बारे में दिया गया है। वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ थे। उदारता, सामवेद रचाओं गाने वाले, अर्धवायु यजुर्वेद पाठ कराने वाले, होत्री ऋग्वेद पाठ करने वाले, अग्निकुंड आहुति देने वाले, ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करने वाले। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है वेदांग। वेदांग जो है हिस्सा नहीं है। वेदांग ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों की सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। इनकी कुल संख्या 6 है, जिनके नाम पर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक की जुदाई, माया, वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। जादू टोना का जो है इसी में अथर्ववेद में है। अथर्ववेद जादू संबंधी तंत्र मंत्र वशीकरण का वर्णन, भूत प्रेत जादू टोना आदि मंत्रों का वर्णन है। ऋग्वेद और सामवेद की मंत्र के लिए अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद की रचना अंग्रेजी ऋषियों द्वारा की गई है, इसीलिए जो अथवा ग्रीष्म भी वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक काल में वन व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? मनु। किसने की थी? मनु की थी। वैदिक काल की वन व्यवस्था प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। रचित मनुस्मृति समाचार वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसका एनालिसिस और है, इसको भी देख लिया जाए। वन व्यवस्था कर्माधारित थी। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था के आधार पर जन्म हो गया। चारों वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में 10 मंडल मिलता है। मान्यता के अनुसार महाभारत लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों पांडवों के मध्य हस्तिनापुर सम्राट सिंहासन पर प्राप्ति के लिए
लड़ा गया था। ये युद्ध 18 दिन तक लड़ा। वर्तमान कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र कहाँ? हरियाणा में स्थित है। प्राचीन भारत के जो एक पालागल क्या है? पालागल क्या है? संदेश वाहक। संदेश वाहक। प्राचीन भारत की एक पालागल संदेश वाहक कहते हैं। पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फिर जो है महाजनपद काल आ गया है। महाजनपद काल में हम लोग आ गए हैं। तो महाजनपद काल का 44वां नंबर क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की। वत्स की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? वत्स की। अब इसके बारे में दिया गया है महाजनपद और राजधानी, जो कि एग्जाम में पूछता है। जैसे वत्स, कौशाम्बी, काशी वाराणसी, कौशल श्रीवास्तव, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, मगध राजगिरी। मगध राजगिरी। मल कुशीनगर। मल कुशीनगर। सूरसेन मथुरा। अंग चंपा। अंग चंपा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 5वीं शताब्दी में उदयन ने की थी। सबसे पहले मगध राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र पटना के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन हम लोग का 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं। 46 में है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक का निवासी कहाँ था? राजगिरी। कहाँ थे? राजगिरी। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। मगध महाजनपद पर हरियक वंश 544 ईस्वी के संस्थापक बिंबिसार राजवेदक जीवक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य राजगिरी, वर्तमान राजगिरी बिहार निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा जनपद 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की मध्य सबसे शक्तिशाली थे? कौन हो जाएगा? मगध। मगध सबसे शक्तिशाली थे। मगध जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपदों बना। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी राशि घिरा हुआ है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार विदित मगध की सबसे पहला ज्ञ शासक था। प्रसिद्ध मौर्य राजवंश सहित महान भारतीय साम्राज्य मगध उत्पन्न हुए। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक संगम पर बसा हुआ है? पाटलिपुत्रा। कौन है? पाटलिपुत्रा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपदों में से प्रमुख सर्वाधिक शक्तिशाली मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, 3 शहरों नदियों गंगा सोन गंडक संगम पर बसा। हरियक वंश शासक उदयन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र बनाया था। 250 तृतीय बौद्ध संगति आयोजन भी अशोक कार्यकाल में मोगलीपुत्र अध्यक्षता में यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग जो है मिलान करने वाला है, तो इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, इसको थोड़ा अच्छा से। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों की राजधानी निम्नवत है, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग के चंपा, मगध के राजगिरी, मगध के गिरिवज्र या राजगिरी, मल के कुशावती या कुशीनाड़ा, काशी के वाराणसी, कौशल के श्रीवास्तव, पंचाल के अहिक्षेत्र या काम्पिलिया, कुरु के इंद्रप्रस्थ, वज्जी के विदेह मिथिला या वैशाली, मत्स्य के विराटनगर, वत्स के कौशाम्बी, सूरसेन के मथुरा, चेदी के सुक्तिमती, असुमक के पोतन पोटली, अवंती के उज्जैन या महिष्मती, गंधार की तक्षशिला या पुष्प लावती, कंबोज की हाटक राजपुर। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैन।
अवंती या अवंती प्राचीन समय भारत 16 महाजनपदों में से एक जनपद है। उत्तर एवं दक्षिण भागों में विभक्त। उत्तरी भाग राजधानी उज्जैनी उज्जैन, दक्षिण भाग की राजधानी महेश्वती समय चंद्रपूर नाम से भी सिंहासन पर यहाँ आरूढ़ था। प्रोद्योत राजा उज्जैनी लगभग ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी तक शासन रहा। अवंती का अन्य प्राचीन प्रचलित नाम उज्जैन, उज्जैनी, कन्हा, श्रृंगा आदि है।